नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। बहुत बढ़िया जी। चलिए, आज हम एक नई टर्म लेकर आए हैं, कंडीशनल लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। कई बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कंडीशनल लायबिलिटी और कमिटमेंट में डिफरेंस क्या होता है। दोनों अलग अलग बातें मेरे बेटा, पहले समझ लेना। कंडीशनल लायबिलिटी एंड कमिटमेंट बिल्कुल अलग अलग बातें होती है मेरे बेटा जी। तो देखिएगा जरा, कंडीशनल लायबिलिटी के बारे में पहले हम सीखते हैं। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है कंडीशनल लायबिलिटी का, ये है तो 11th का कॉन्सेप्ट, कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी। अब कंडीशनल लायबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है मेरे बेटा जी? कंटीजेंट को हिंदी में कहते हैं अकस्मात। अकस्मात यानी कि अचानक, सडनली। मतलब वो इस वक्त तो रियल लायबिलिटी नहीं है, नॉट अ रियल लायबिलिटी। ये एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं है, मतलब ये बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होती। ये हमारे नोट्स टू अकाउंट में या फुट नोट में नजर आती है, ठीक है ना, सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे। ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। हम नोट्स टू अकाउंट में से शो करते हैं बैलेंस शीट के बाहर, या फुट नोट में शो करते हैं। ये लायबिलिटी जो है ये रियल लायबिलिटी बन सकती है। ये रियल लायबिलिटी कब बनेगी? ये रियल लायबिलिटी बन सकती है, कुछ होने पे डिपेंड करता है, कुछ होने पे, ठीक है ना। समथिंग हैपन, समथिंग हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ होने पे जो लायबिलिटी डिपेंड कर रही हो, उसे हम बोलते हैं कंडीशनल लायबिलिटी। फ्यूचर में कुछ होने पे डिपेंड कर रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल लायबिलिटी। सपोज मान के चलिए, ये एक बंदा है, ठीक है ना, लालू। बंदे का नाम क्या है? लालू, ठीक है ना। लालू ने लालू ने एक मैगी खरीदी। लालू ने एक मैगी खरीदी। ये मैगी वाली कंपनी है जो मैगी बनाती है, ठीक है ना। मैगी में निकल गए लूलू। लूलू, लूलू, लूलू। मैगी में क्या निकल गए? लूलू। लालू की मैगी में निकले लूलू। अब लूलू खिला रहे, मतलब लालू था पढ़ा लिखा। लालू ने बोला यार ये कंपनी वाले तो मुझे लूलू खिला रहे हैं। तो लालू गया कहाँ पे? कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में लालू कहाँ गया? कंज्यूमर कोर्ट में गया। बात क्लियर हो गई? और कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया कि भैया ये तो मुझे मैगी ना खिला के लूलू खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? लूलू खिला रहे हैं। तो देखो, हो सकता है कि अगर लालू ये केस जीत जाए तो कंज्यूमर कोर्ट क्या करेगा? कंपनी के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर देगा। क्या कर देगा मेरे बेटा जी? पेनल्टी इंपोज कर देगा, मतलब पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन बात समझ लेना, मतलब अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है। बट ये कैसी लायबिलिटी है मेरे बेटा जी? एक कंटिजेंट लायबिलिटी है। मतलब ये इस वक्त तो लायबिलिटी नहीं बनी है, बट ये कंपनी के लिए लायबिलिटी बन सकती है। वो डिपेंड करता है कि कंज्यूमर कोर्ट क्या ऑर्डर देता है। मतलब फ्यूचर में समथिंग हैपन, मतलब फ्यूचर में इसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर ऑर्डर आया तो लायबिलिटी बन जाएगी, और ऑर्डर नहीं आया तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसे बोलते हैं मेरे बेटे कंटीजेंट लायबिलिटी। इसका एक एग्जांपल और देता हूं। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। आप सभी को पता होगा, जैसे मान के चलो ये है रामू, ये है श्यामू। हालांकि मैंने इसकी वीडियो डाली हुई बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, कक्षा 11वीं की। आपने जूनियर्स को रेफर कर सकते हैं। देखिए, रामू एंड श्यामू, ठीक है ना। अब रामू का था BR, इसे पैसे लेने थे, इसे पैसे देने थे। इसका था BP, ये था, मतलब एक तरीके से ये बंदा कौन था? ड्रॉयर मान लो। और इसको क्या बना लो मेरे बेटा जी? ड्रॉई बना लो। अब रामू के अंदर क्या लगी हुई थी? आग। वो गया बैंक के पास क्योंकि उसे पैसा चाहिए था आज की आज। तो रामू ने क्या करा? अपने ये बिल बैंक को दे दिया। बोलो हाँ या ना। अब BR किसके पास आ गया? बैंक के पास आ गया। क्लियर है? और बैंक वाले क्या कर देंगे? इधर रुपए दे देंगे हैंड टू हैंड। थोड़ा रुपया काट के देंगे, बिल डिस्काउंट करवाते वक्त बैंक थोड़ा रुपया काट के देता है, पूरा नहीं देता। अब BR क्योंकि बैंक के पास है, तो जब मेच्योरिटी डेट आएगी तो ये बैंक जाएगा किसके पास? शामू के पास। अब शामू, दो बातें होंगी, तो शामू पैसा दे सकते हैं, नहीं देगा। दे दिया तो कहानी खत्म। इसको पैसे मिल गए, इसको बात खत्म, इसकी बात खत्म। और अगर शामू ने पैसा नहीं दिया तो बैंक उल्टा किसको पकड़ेगा? रामू को। इससे पैसा वसूल करेगा। तो दिमाग लगाना, रामू क्या सोचेगा? जब रामू अपने ये BR बैंक को दे रहा होगा, तो इन्हें क्या करा? बिल बैंक से डिस्काउंट तो करवा लिया।
तो जब तक मेच्योरिटी डेट नहीं आ जाती, जब तक मेच्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक रामू क्या सोचता रहेगा, ये मेरी एक कंटीजेंट लायबिलिटी है, बिल डिस्काउंट करवाना क्या है, मेरे एक कंटीजेंट लायबिलिटी है। मतलब ये रामू की लायबिलिटी बन सकती है, नहीं भी बन सकती है, डिपेंड किस पे कर रहा है, शामू पे। क्लियर है नहीं है? अगर शामू ने रुपए दे दिए तो लायबिलिटी नहीं बनेगी, और शामू ने रुपए नहीं दिए तो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। दैट इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। मतलब वो लायबिलिटी जो फ्यूचर पे डिपेंड कर रही है, कुछ होने या ना होने पे। एक एग्जांपल और दे दो, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड मेरे बेटा करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है, कंपनी प्रोडक्शन बेसिस पे मान लेते लिख देती है एज अ फुट नोट। पहले प्रपोज डिविडेंड को फाइनलाइज होने के बाद करंट लायबिलिटी में लिखा जाता था, बट अब नहीं लिखा जाता। अब प्रपोज डिविडेंड को फुट नोट कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट माना जाता है। पहले करंट लायबिलिटी मानते थे, अब करंट कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट है। एक तो ये बात कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम दे देंगे, और नहीं हुआ तो नहीं देंगे। मतलब प्रपोज डिविडेंड का देना प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, प्रपोज डिविडेंड का देना ना देना हमारे शेयर होल्डर पे भी डिपेंड करता है। मे भी हो सकता है कि अगर हमने 1 लाख रुपए की अमाउंट सोची हो, और जब एनुअल जनरल मीटिंग हो तो मे बी हमारे शेयर होल्डर मना कर दे कि नहीं चाहिए, ये अमाउंट को रिड्यूस कर दें। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितनी की लायबिलिटी बनी है उतनी ही बनेगी, हाँ है ना? तो प्रपोज डिविडेंड का देना ना देना हमारे शेयर होल्डर और हमारे प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? हम जितना सोच रहे हैं हो सकता है उससे ज्यादा दे, हो सकता है इससे कम दे, डिपेंड ऑन शेयर होल्डर एंड प्रॉफिट की अमाउंट। बात क्लियर हो गई? इसे बोलते हैं मेरे बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी। क्लियर है? मतलब वो लायबिलिटी जो इस वक्त रियल लायबिलिटी नहीं है, वो लायबिलिटी बन सकती है, डिपेंड ऑन समथिंग हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ होने या ना होने पे डिपेंड हो। और एक बात और बताऊं, ये फ्यूचर में कुछ होना या ना होना हमारे कंट्रोल से बाहर है। जैसे कि कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, ये कंपनी के कंट्रोल से बाहर था, हाँ है ना? शामू पैसे देगा नहीं देगा, ये रामू के कंट्रोल से बाहर था। क्लियर है ये नहीं है? हाँ है ना? तो मतलब कुछ होना ना होना शेयर होल्डर क्या जवाब देंगे? ऑब्वियस बात है, ये हमारे कंट्रोल, कंपनी के कंट्रोल से बाहर है। तो मतलब जो फ्यूचर में होगा, जिसकी वजह से वो लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। मतलब अगर ऑब्वियस बात है, अगर हमारे अकॉर्डिंग हो रहा होता तो फिर ये रियल लायबिलिटी बन जाती ना, फिर तो हम अपनी लायबिलिटी बनाएंगे क्यों? चलिए, अब आता है नया शब्द कमिटमेंट्स। क्या बोला बेटा मैंने? कमिटमेंट्स। ठीक है, कमिटमेंट्स। देखो कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं, पहले तो मैं आपको बेसिक बात बताता हूं, फिर मैं आपको टेक्निकल आंसर दूंगा। कमिटमेंट का मतलब क्या है? सपोज मान के चलो, जैसे मान के चलो ये है आशी, ये कौन है? आशी, मुरादनगर वाली, ठीक है ना? और ये अर्चिता, ये कौन है? अर्चिता, ठीक हूँ? ये जुल्फे है मेरी, ये हूं मैं। सर मेरा भी एग्जाम्पल दिया करो कभी। चलो, ये टकली सी सेजल, इसकी इधर बाल है, इधर से टकली है ये सेजल, ठीक है? अब हुआ क्या, समझना जरा कहानी को, ठीक है? कहानी को जरा समझना। अब पता है क्या है, आशी को 1 लाख रुपए की जरूरत थी। क्लियर है? आशी गई अर्चिता के पास और बोला, अर्चिता बहन, अर्चिता बहन, अर्चिता बहन, अर्चिता बहन, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? अर्चिता के पास रुपए है, बट अर्चिता ने बोला मेरे पास रुपए नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगी तुम्हें रुपए, मैं क्या भरोसा तू मेरा पैसा लेके भाग गई तो भैया आशी, अर्ची सेजल जो थी वो अर्चिता की अच्छी दोस्त थी, और सेजल खुद एक मोटी पार्टी है, अच्छी खासी पैसे वाली। क्लियर ही नहीं है? अब होता क्या है, अर्चिता आती है किसके पास? सेजल के पास, और ये बोलती है, यार सेजल तू तो अर्चिता को जानती है यार, बोल देना उससे कि मुझे रुपए दे देगी, ठीक है? तो फिर सेजल कहती है यार वो अर्चिता से कि यार वो आशी आई होगी तेरे पास रुपए मांगने के लिए, 1 लाख रुपए। अर्चिता ने बोला हाँ आई तो थी ही मेरे पास, बट मैंने दिए नहीं। सेजल ने बोला कोई बात नहीं, तुम दे दो, मेरी गारंटी है बंदी भागेगी नहीं पैसा लेके। अर्चिता बोल रही देख ले, अगर भाग गई तो मैं तुझसे मांग लूंगी पैसे। सेजल ने बोला हाँ ठीक है, मांग लेना मुझसे पैसे। आप समझ रहे हो? यानी कि आशी के ब्याह पर सेजल ने क्या दिया है? कमिटमेंट्स दिए हैं। क्या दिए मेरे बेटा जी? कमिटमेंट। अगर ये लड़की भागी ना, और बेटा भागने में ही फायदा है,
ठीक है ना, क्योंकि रैपर इसकी कंपनी के नीचे बचेगा और दिल वाले अपने ऊपर आंसर, क्लियर है नहीं है, एग्जाम्पल दिलवाना चाह रही है अपने ऊपर, ठीक है ना, तो रैपर इसकी कंपनी के नीचे बचेंगे और कौन बजाएगी, अर्चिता बजाएगी। बात क्लियर हुई नहीं हुई? यानी कि आप ये समझ के चलिए कि आप अगर कमिटमेंट देते हो तो आपको पूरा करना पड़ेगा, दैट इज योर लायबिलिटी, दैट इज ऑल्सो योर लायबिलिटी। बट वही वाली बात बोलूंगा, ये रियल लायबिलिटी नहीं होती, ये भी एज अ फुट नोट नजर आती है या इन्हें प्रेजेंट, हाँ एज अ फुट नोट इन अकाउंट में नजर आते हैं, ये भी रियल लायबिलिटी नहीं है हमारी। अब देखो मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझना। जैसे मान के चलिए ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है AVSS, और ये क्या है, ये है AVSS के शेयर होल्डर। क्लियर है? अब AVSS ने क्या करा हुआ है, इनको शेयर्स दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे बेटा जी, शेयर्स, और एक शेयर जो है 10 का है, बट कंपनी ने अभी तक इनसे कितने रुपए लिए हुए हैं, 8 रुपए ही लिए हुए हैं। यानी कि अभी इन सभी लोगों को, अभी इन सभी लोगों को 2 रुपए देना बाकी है, जो कंपनी ने अभी तक मांगे नहीं है, दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल, जो पैसा मांगा ही नहीं है। हाँ ये ना भैया, इसके लिए तो ये शेयर कैपिटल है कंपनी के लिए, तो बोलो हाँ ये ना, जबकि इनके लिए क्या है, ये इन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगा के, इनके लिए इन्वेस्टमेंट है ये। हाँ ये ना, कंपनी इसी कैपिटल को नाम क्या देती थी, रिजर्व कैपिटल बोलती थी, क्या बोलती थी, रिजर्व कैपिटल, मतलब वो कैपिटल जो कंपनी ने अभी तक मांगा नहीं है, ये पैसा भी इनकी जेब में है, कंपनी मांग सकती है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ना, ये जो 2 रुपए है, ये कमिटमेंट है एक तरीके से, क्या है मेरे बेटे, ये एक कमिटमेंट है। किसकी कमिटमेंट है, इन लोगों की कमिटमेंट है। किसको दी इन्होंने कमिटमेंट, कंपनी को दिया है कि जब भी तू 2 रुपए मांगेगी ना, हम देंगे 2 रुपए तुझे, ये कमिटमेंट है मेरे बेटे जी। तो ये कंपनी के कमिटमेंट वाले सेक्शन में लिखा जाएगा कि कंपनी को किन किन लोगों ने कमिटमेंट दिया है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? इन हम कमिटमेंट कहते हैं। बेटा आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस भैया जी। मैंने आपको पहले कमिटमेंट का एक बेसिक Yes, sir. क्या होता है, कमिटमेंट ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, और मैंने आपको एक टेक्निकल आंसर देके भी बताया कि इसे कमिटमेंट ही कहते हैं। जो रिजर्व कैपिटल होती है वो इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कमिटमेंट होती है। तो कंपनी रिजर्व कैपिटल तो शो नहीं करती, बट एज अ फुट नोट कंपनी कमिटमेंट शो करती है कि किन लोगों ने कमिटमेंट दी है, मतलब ये शेयर होल्डर, और कितने रुपए की कमिटमेंट है, ये सब शो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगली बात अगली वीडियो में करेंगे। आज के धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।